अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब मज़े से होंगे। आज जनाब हमारा बड़ा मज़े का एक हमारा टूर है। हम एक गांव विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे एक ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में एक बहुत बड़ी महफ़िल है वहाँ पे। तो वो हमारे रिलेटिव्स भी हैं, सो हम वहाँ पे जा रहे हैं। अपने बच्चों को साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं उनको मैं चाहती हूँ कि वो भी देखें कि विलेज लाइफ कैसी है। हमारे बच्चे इन चीज़ों से काफ़ी दूर हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं बच्चों को भी वहाँ पे दिखाऊँ वहाँ पे, और मुझे ख़ुद भी विलेज लाइफ देखने के लिए मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ। और मैं हर साल वहाँ पे जाती हूँ और वहाँ के लोगों से जाके मिलती हूँ। वो गाँव में घूमते फिरते हैं हम, और बिल्कुल एक नेचुरल लाइफ वहाँ पे नज़र आती है कि किस तरह से जो गांव के लोग हैं कितने वो मेहमान नवाज होते हैं। यकीन करें वहाँ पे जाके लगता ही नहीं कि मैं एक साल बाद इधर आई हूँ। और मज़े की बात है, वो मुझे एक साल बाद जाते फिर भी वो मुझे पहचानते हैं। आज का जो मेरा ये टूर है, मैं चाहती थी कि मैं अपने यूट्यूबर के साथ मस्ट यूट्यूब सब्सक्राइबर के साथ ये मैं ज़रूर इसको शेयर करूं कि गांव के लोगों की लाइफ कैसी है, गांव के लोग कैसे लाइफ गुजारते हैं, उनका माहौल कैसा है। आज मैं अपने इस छोटे मुन्ने को भी लेके जा रही थी। आज इसका फर्स्ट टूर था यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं नहीं आ सकी थी यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटा था, तो मैं नहीं आ सकी, लेकिन इस साल मैं बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए। तो आज 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी के दिन मैं घर में मोस्टली मैं नहीं होती। मेरी कोशिश होती है कि हम घर से बाहर निकलें और ये डिफरेंट वेज पे जाऊँ, मैं देखूँ लोग कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं। और यकीन करें कि शायद हम जो सिटी में रहने वाले लोग हैं इन चीज़ों को शायद इतना हम नहीं करते जितना गांव के लोग हर इवेंट को खुले दिल से वो सेलिब्रेट करते हैं। ये जी हम गांव में एंटर हो चुके हुए हैं और सर सब्ज़ा हर तरफ एक वो हरियाली, इनके एक ना बिल्कुल सिटी से हटकर एक नेचुरल मैं कहती हूँ, जो हम नेचर के करीब है ना, नेचर अट्रैक्ट करती है हमें अपनी तरफ। इससे इंसान की जो एक नेचुरल ब्यूटी है वो भी इन्हेंस होती है, जो हम नेचर के करीब ज़्यादा रहते हैं। सिटी में तो सारा दिन भर वो फ्लैट टाइप घर होते हैं, बंद होते हैं, हम उन्हीं में रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे देख के, मामा ये क्या है, मामा वो क्या है। तो ये बड़ी एक मज़े की लाइफ है यहाँ की। ये देखें खेत खलियान, ये सारे जितने आपको खेत नज़र आ रहे हैं ये आई थिंक वो थे गंदम थी शायद, ये नहीं चावल बोला था। अच्छा जी, ये देखें जिस घर में मिला था वहाँ पे मैं आई हुई थी। अब मिला तो हम अटेंड कर रहे थे, लेकिन हाइस की वजह से मैं घर के बैक साइड की तरफ आ गई। अब यहाँ पे बैक साइड में एक उन्होंने पूरा एक गार्डन बना के वहाँ पे यहाँ पे हर जगह उन्होंने सब्जियों को डिफरेंट सब्जियाँ यहाँ पे उगाई थी। एक तरफ पालक थी, एक तरफ धनिया था, एक तरफ शलजम थे, मूली थी, और ये जो लास्ट में आप देख रहे होंगे ये बड़े बड़े ये धनिया था। और लास्ट में इन्होंने वो थे लहसुन भी इन्होंने किया हुआ था। ये देखिए वो लास्ट में आपको नज़र आएगा यहाँ पे, यहाँ ये लहसुन था और वो उधर शलजम और मूली थी, यानी कि छोटे से गार्डन में भी उन्होंने ये घर की सब्जियाँ थी। और ये हारिस जनाब, हारिस नो 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 नो, इसके करीब नहीं जाना आपने। यही बस मेरी वहाँ पे रटती कि हारिस नो। ये देखें थी, ये मिलाद था इनके घर, तो ये सारे पैकिंग में भी लगे हुए थे और ये हमजन की हेल्प कर रहा था। और ये देखें जी हारिस नो नो नो, कम बैक नो बात मान लेता है, आ जाता है। तो मुझे ज़रा इसको तो लेके आना पड़ा था। अच्छा जी, अब मैं मिला तो हमने अटेंड कर लिए, फिर हम शाम को ज़रा बाहर निकले। तो मैंने कहा जब टूर करूँ बच्चों को दिखाऊँ कि जो गांव के जो स्टोर होते हैं, ग्रोसरी स्टोर, वो कैसे होते हैं। ये देखिए जी, छोटा सा एक रूम है, घर के अंदर एक रूम है। ये देखिए पीछे रहाइश भी है उनकी, और इस छोटी सी दुकान पे हर चीज़ थी, क्रॉकरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और जो भी किचन का ऑल ओवर जितना भी सामान है सारा यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ था। ये देखिए फ्रूट्स भी नज़र आएंगे, वेजिटेबल्स भी नज़र आएंगे, और नलकियाँ, जग, जो भी सामान है ना, आई थिंक घर का पूरा जो एक आम घर की ज़रूरत है वो यहाँ पे सारा प्रोवाइड है। और पीछे जनाब एक छोटा सा रूम है, उसके चारपाई डाली हुई, नहीं दिल किया नहीं सेलिंग हुई तो जाके सो भी गए। कितनी सिंपल सी लाइफ है।
अच्छा जी, ये हम वहाँ से निकले तो एक में जाते जाते एक घर पे मेरी नज़र पड़ी। ये छोटा सा एक घर है छोटा तो नहीं, बड़ा घर था ये, लेकिन ये देखिए कितना सिंपल सा, कितना ही बड़े खुले खुले। अच्छा इनके ये पता है क्या, इनकी जगह बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे अगर 6-6 7-7 मरले की जगह है ना, 10 मरले की अगर जगह है ना, तो वहाँ पे जस्ट 2 रूम्स उन्होंने खुद ही कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। ये इनका छोटा सा किचन, लकड़ियाँ जला के ये देखें ये कुकिंग करते हैं। और मैं इनको देख के इतना हम अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला हमें हर तरह की नेमतों से नवाजा हुआ है। और ये बाहर शायद इनकी मदर बीमार थी, वो सोई हुई थी। ये वॉशिंग मशीन की देखें, और ये रूम था जहाँ पे ये रहाइश थी इनकी, यानी ये सोते थे यहाँ पे ये। और देखें सिर्फ ऐसे चारपाई इनकी, ऐसे चारपाई रहती, सो सिंपल लाइफ, और ये अच्छा मुझे लग रहा था जैसे ना मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ ये है वो, लेकिन ये लोग इधर भी रहते हुए इतने सिंपल वे से लाइफ गुजारते हुए भी हमसे ज़्यादा मेहमान नवाज, सबसे ज़्यादा खुश थे। जहाँ भी जाते लोग उठ खड़े होते, बिठाते, पूछते मुझे। तो ये चीज़ें, ये देखे ना फ़ौरन चाय, मैंने कहा मैंने बाहर बैठना है, तो वो चाय पे बाहर ले आई, फ़ौरन वो चाय बनाना शुरू हो गई। तो बड़ा मैं खुद देख के हैरान थी कि ये लोग कितने हॉस्पिटल हैं, कितने हॉस्पिटलिटी इनकी कितनी है कि ना जान ना पहचान ना कोई रिश्तेदारी कुछ भी नहीं, लेकिन वो अपनों से भरकर ये लोग करते हैं। और इनके घर में एक छोटा सा ट्रैक्टर भी था, आई थिंक ये खेतों में ट्रैक्टर चलाते होंगे ये। और बच्चे मेरे बार ये देखें ट्रैक्टर भी था जो खेतों में ही हल चलाते हैं, और कोई हाथ सामान कुछ भी नहीं। और भी हम वहाँ से बाहर आ गए। अच्छा छोटा सा, इतना बड़ा गांव नहीं, छोटा सा गांव है, लेकिन इन्होंने 12 रबीउल अव्वल की खुशी में पूरे गांव की गलियों को इन टेंट के साथ सजाया हुआ था। ये देखिए पूरी डेकोरेशन उन्होंने की थी, जहाँ से हम जा रहे थे तो उन तमाम गलियों को इन्होंने सजाया हुआ था। बच्चे मेरे साथ, ये भी एक थी पहाड़ी एक इन्होंने बनाई हुई थी। चूँकि मैं रात हो चुकी थी, 12 रबीउल की रात हो चुकी हुई थी, इसलिए काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो चुकी, लोगों ने सारा वो उसको वाइंड अप कर दिया हुआ था। तो ये देखें गांव के लोग कितने, मतलब कि ये कितनी अवेयरनेस है इन लोगों के दिलों में इन तमाम इवेंट्स के बारे में। हालांकि जो हम सिटीज़न जो हैं, हम जो लोग हैं, इन चीज़ों की अवेयरनेस तो होती है, लेकिन हम इनको इतना खुले दिल से सेलिब्रेट नहीं करते। ये गांव आई थिंक जहाँ तक उनका गांव ख़त्म हो जाता था, उसके बाद ये देखिए दिन ढलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। पूरा गांव हमने तकरीबन घूम लिया था जी, अराउंड 20 मिनट्स मुझे लगे थे पूरे गांव को घूमने फिरने में। अब हम ऑलमोस्ट कम बैक टू होम, मैं घर की तरफ आ रही थी, अपने घर की तरफ नहीं, जिनके घर स्टे किया था उनकी तरफ मैं आ रही थी। ये मटके रखे हुए थे, इनमें पानी बह रहा था। ये भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसको कैप्चर कर लिया, अंधेरा हो रहा था ना। तो ये घर, ये अच्छा जी, ये घर ये क्या थी कि इन्होंने ना इस रूम में भी, छोटे से रूम में भी ना, ये देखें आपको थोड़ा बहुत ना ये खाने पीने की चीज़ें, छोटा सा इन्होंने स्टोर बनाया हुआ था, उधर खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी। तो साथ साथ मुझे दिखाती जा रही थी। बच्चे बड़े खुश थे हमारे जनाब, चलते फिरते हर जगह छेड़ा छाड़ी उनकी आपस में। तो देख रही थी मैं। हारिस को मैंने घर सुला के आई थी, क्योंकि उसको मैं इतना लंबा विज़िट नहीं थी करवा सकती, तो उसको घर में सुला के, तो उसके पापा उसके पास थे, तो मैं दूसरे बच्चों को लेके निकल गई बाहर। मैं कहा चलो, और ये जनाब हमारा गांव ख़त्म हो गया। और देखें जनाब अब तो सनसेट भी हो रहा है, और ये कितना इन्जॉय, आज का दिन मेरे लिए बहुत इन्जॉयबल रहा, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयबल रहा। और बड़ी जल्दी ये मेरा ये डे ख़त्म हुआ, लेकिन इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी, इसलिए मैंने कैप्चर कर ली इस व्लॉग्स की सूरत में, कि जब कभी होगा तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।